फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिज़ाइन बाय स्नेहा मान। आज मैं आपको हुडी सेट की कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊंगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो आप वीडियो में देख रहे हैं इसी हुडी की कटिंग मैं आपको बताऊंगी। जो इसके पजामे हैं उसकी कटिंग मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ, मैं किस नाप के हिसाब से इसको कट करूंगी। हुड्डी की लेंथ होगी 24 इंच और फिटिंग है 20 इंच, बाजू है 23 इंच और तीरा है 16 इंच। इस नाप के हिसाब से मैं इसकी कटिंग करूंगी। और अगर मैं इसके फैब्रिक की बात करूँ तो ये विंटर स्पेशल फैब्रिक है, फर फैब्रिक है। ये बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक है भाई, और मैं तोल के हिसाब से इसको लेकर आई थी। अगर आपके आसपास कहीं भी विंटर के फैब्रिक मिलते हैं वहाँ आपको नॉर्मली मिल जाएगा। ये 3 मीटर फैब्रिक था। ये 3 मीटर में मैं हुडी सेट बनाऊंगी। आइए अब हम इसकी कटिंग करते हैं। नाप मैंने इस पर भी लिख रखा है और आपको वैसे स्क्रीन पर भी दे दिया था कि मैं किस नाप के हिसाब से इसकी कटिंग करूंगी। सबसे पहले मैंने कपड़े को डबल फोल्ड किया था। डबल फोल्ड करने के बाद 24 इंच मैंने इसकी लेंथ ली थी, तो मैंने 24 इंच में 2 इंच एक्स्ट्रा लिया। 26 इंच पर मैंने निशान लगाया था। देखो मैंने इसकी जो कैन थी इसमें वो कैन भी निकाल ली थी। फिर मैं इसमें 4 फोल्ड करूंगी। इसकी चौड़ाई ली थी मैंने 22 इंच और लंबाई ली थी 26 इंच। 24 इंच तैयार, 2 इंच एक्स्ट्रा। वैसे मेरी फिटिंग जो थी 20 इंच है, तो मैंने इसमें 22 इंच लिया है, मतलब 2 इंच एक्स्ट्रा। 4 फोल्ड करने बाद है ये 11 इंच। 4 फोल्ड कर लिया था। मैं इसके तीरा पर निशान लगाऊंगी। तीरा है मेरा 16 इंच का था, तो उसकी याद 8 इंच, तो 8 इंच का मैंने तीरा लिया। और उसका बाद जो मोढे बोलते हैं यहाँ पर आर्मोल, वो लिया था मैंने 7 इंच का। आप 7.5 इंच का लियो। अगर इसे साइज का बनाओ तो 7.5 इंच का लियो, तो मतलब थोड़ा सा लूज लूज सा अच्छा लगेगा। आप इस नाप के हिसाब तो और बना सको हो। अगर आपका कम ज़्यादा नाप है तो थोड़ा 19-20 कर लियो, उसके हिसाब से आप कटिंग कर सको हो। उसका बाद जो मैंने इसका गला था वो 3 इंच का लिया था। चौड़ाई ली थी गले की 3 इंच, चौड़ाई भी 3 इंच ली थी अगले गले की, और लंबाई भी 3 इंच ली थी। पिछला गला लिया था 1 इंच का। मैं इसकी कटिंग करूंगी। फिटिंग का निशान लाया। फिर मैंने चेस्ट पे मैंने 20 इंच पर लाया था और इस मैंने कमर पे 19 इंच पर ला लिया था। हल्की सी फिटिंग दी थी इसमें, बस ज़्यादा नहीं दी, हल्की सी फिटिंग दी थी। हिप भी मेरी 20 इंच थी। उसके बाद मैंने इसकी कटिंग करी। पहले मैंने पिछले गले की कटिंग करी, बैक नेक की कटिंग करी, फिर मैंने इसके आर्मोल की कटिंग करी। कपड़े ना अच्छे से सेट करके ना फिर मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। और उसका बाद फिर जो इसका बैक पार्ट था ना उसकी मैं साइड में निकाल दूंगी। पहले तो देखो साइड में तो अटैच आई हो, उसकी मैं कट कर लूँगी। और फिर जो बैक पार्ट है उसकी मैं साइड में निकाल लूँगी। फ्रंट पार्ट के नेक की कटिंग करूँगी। अब जो सा फ्रंट पार्ट है उसके गले की कटिंग करूँगी। और फिर इसके आर्मोल की भी कटिंग कर दूंगी हल्की सी फ्रंट पार्ट की। देखो ये फिर नॉर्मली मैंने इसकी बाजू की कटिंग कर ली थी। जो करके आप कोई भी कमीज कट कराऊँ उसकी बाजू कट करे कराऊँ, उसी तरीके से मैंने इसकी बाजू की कटिंग करी थी। उसके बाद मैंने इसकी कैप की कटिंग करी। जो इसमें मैं कैप लगाऊंगी उसकी मैंने लंबाई ली थी 14 इंच और जो इसकी चौड़ाई थी 11.5 या 12 इंच ले इसको हो। 11.5 इंच मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। और ये देखो मैं इसमें पहले तो लगाऊंगी 1.5 इंच पर निशान, और फिर मैं हल्की सी शेप दे दूंगी 1.5 इंच पर निशान लगा कर ना। ये मेरी अगली साइड है, इस तरीके से ये फोल्ड हो अगर ये आगे की साइड है। और फिर मैं ऊपर की साइड और निशान लाऊंगी 3 इंच पे, और 3 इंच पे मैं नीचे की साइड। फिर इन दोनों निशानों ने मिला दूंगी कुछ इस तरीका था। और ये मैं आगे की साइड पे भी हल्की सी गुड़ाई दूंगी इसकी, और फिर मैं इसकी कटिंग कर लूंगी।
हल्की सी कटाई में नीचे की तरफ तक करूँगी। देखो मेरी कैप की कटिंग होगी है। कुछ इस तरीके से आगे की साइड फोल्ड हो, आगे कपड़ा देखो कुछ इस तरीके से कैप आवेगी, डबल फोल्ड होगा आगे तक। और मैं आपने स्टिच करूँगी जब दिखाऊंगी। फिर मैं इसकी स्टिचिंग करने लगी थी। सबसे पहले तो मैंने शोल्डर की स्टिचिंग करी थी कुर्ती में, ओ सॉरी मतलब हुडी में। सबसे पहले मैंने इनके शोल्डर स्टिच करे थे दोनों। और हाँ, बहुत लोग पूछे हैं कि इसमें मैंने सुई कौन सी यूज़ करी है। मैंने तो 16 नंबर की ये सुई यूज़ करी है। अगर आपकी 16 नंबर की सुई ना चला तो आप 11 नंबर की सुई से भी स्टिच कर सको हो। और वैसे तो मैंने 16 नंबर की सुई यूज़ करी है। मेरे तो सभी कपड़े पर 16 नंबर की सुई आराम से चल पड़ा है। देखो शोल्डर मैंने स्टिच कर लिए थे। ये मेरे शोल्डर स्टिच हो गए थे। अब मैं इसमें स्लीव्स भी अटैच करूँगी, जैसे कि टी शर्ट वगैरह में बाजू अटैच हो रहा उसी तरीका था करूँगी। सबसे पहले तो मैं आगे तक फोल्ड कर लूँगी, आगे तक फोल्ड करें पीछे बिल्कुल सेंटर में निशान लाऊंगी और कुछ इस तरीका था शोल्डर में मैं इन्हें स्टिच कर लूँगी। देखो पहले मैं बाजू में आगे तक फोल्ड कर लूँगी, जो बाजू की मोरी है उनमें मैं फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद दोनों बाजुओं की मोरियाँ ने फोल्ड कर लूँगी मैं। दोनों फोल्ड होने बाद अब मैं जो मेरा मेन फैब्रिक है उस पर स्टिच करूँगी। इसमें जो हुडी का कपड़ा है उस पर स्टिच करूँगी, बिल्कुल बीच में रखूँगी। जो अपनी शोल्डर की सिलाई थी उस पर बाजू का सेंटर पॉइंट रखना है, उस पर जो अपनी शोल्डर की सिलाई थी कुछ इस तरीके से सिलाई लाऊंगी फिर मैं। और अब मैं यह सिलाई दूसरी तरफ लेकर जाऊँगी। रेडीमेड कुर्ते वगैरह में बाजू स्टिच हो काय करा उसी तरीके से पहला बाजू स्टिच करा, फिर फिटिंग की सिलाई लगेगी। देखो इस तरीका था। अगर फिर भी थारा कुछ भी ना समझ में आओ तो कमेंट करके पूछ लियो। देखो ये मेरी दोनों तरफ मैंने बाजू स्टिच कर ली थी। अब मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लाऊंगी बाजू तक लेकर फिटिंग तक। 1-1 इंच का कपड़ा छोड़कर मैं इसमें सिलाई ला लूँगी। जो मैंने फिटिंग का निशान ला रखा है इस पर सिलाई लगा लूँगी। देखो मैं इसमें फिटिंग की सिलाई लगाऊंगी। बिल्कुल आसानी तो स्टिच हो जाएगा आपका, बस एक बात ध्यान में रखनी है इसमें आप थोड़ी सी मोटी चाल करके ना सिलियो इस कपड़े ना। और यह है कि अगर इसमें एक बार गलत सिलाई लगी नहीं तो फिर निकल जाएगी नहीं भाई, क्योंकि कपड़ा ही फट जाएगा फिर सिलाई नहीं निकलती। बहुत मुश्किल तो निकला है जो निकला तो आप ध्यान दें और थोड़ी मोटी चाल करके आए सिलियो। और अब मैं इसकी कैप स्टिच करूँगी। देखो ये कैप किस तरीके से स्टिच करूँगी। पहले तो ऊपर की साइड में सिलाई लगाऊंगी, ये ऊपर वाला हिस्सा था पीछे की तरफ तक लेकर ऊपर वाली साइड में सिलाई लाऊंगी इसमें कुछ इस तरीका था। और आगे की तरफ हल्की सी नीचे करके उतार दूंगी सिलाई ने। और अब मैं इस नागा तक फोल्ड करूँगी। आप स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैं बता रही हूँ इसी तरीके से स्टिच कर दी जाइए, आराम से आपकी स्टिच हो जाएगी। इस तरीके से मैं इतना डबल फोल्ड करूँगी। देखो इस कपड़े पर थोड़ी सी सिलाई लगाना मुश्किल होगा क्योंकि वो फर्रा वाला कपड़ा है, तो आप एक हाथ पीछे की तरफ थोड़ा सा खींच सका हाँ कपड़े ना भाई, आराम से अपनी सिलाई लग जाए। जैसे कि मैं पीछे की तरफ हल्का सा खींच रही हूँ कपड़े ने इस तरीका था। ये देखो ये मेरी कैप इतनी तैयार हो गई। मैं इसने स्टिच करूँगी उसमें मेरी हुडी में स्टिच करूँगी। देखो बिल्कुल सेंटर में निशान लाना है गले का, गल का बिल्कुल सेंटर में मैंने निशान लगा लिया। आगे और पीछे की तरफ दोनों तरफ बिल्कुल सेंटर में निशान ला लियो। अब मैं आगे की तरफ तो इसने सिल लूँगी। सीधा करके रखा मैंने यहाँ सीधी करके रखनी है। और जो हमारी कैप है उसकी उल्टी लेवांगे और जो हमारी उल्टी का कपड़ा है उसकी सीधा लेवांगे। अब देखो कैप का एक जो अपने बीच का फोल्ड कराया था उस नाप पर रखांगे बिल्कुल बीच वाला निशान पे।
बिल्कुल बीच वाला निशान पर रखा ना, इस तरीके से सिल लांगे, फिर उसकी आराम से सिलते जावांगे। बस आपने एक बात ध्यान में रखनी है भाई, कैप का कपड़ा है जो ज़्यादा बढ़ना नहीं चाहिए, नहीं तो टोपा जो अपना कैप लगाई आप नहीं टोपा भी बोल दिया हम तो उसने, वो टेढ़ा हो जाएगा इस करके। एक बार पहले मैंने सिल लिया था, फर्स्ट बार तो मेरे पे भी टेढ़ा हो गया था, तो आप ध्यान रख कर सिलियो, हर हाथ सिलियो कपड़े ना खींची हो ना, क्योंकि फिर गट बच जाएगा कपड़ा, यो गट बच गया तो कैप अपनी जो है टेढ़ी हो जाएगी, फिर वहाँ हर हाथ सिलना है। देखो कुछ इस तरीके से हल्के हाथ सिलती जाऊंगी। अगर आपको कोई कपड़ा मतलब कैप का कपड़ा लंबा रवा है और जो हुड्डी का कपड़ा है गड़ का वो कम रवा है, तो आप हल्का सा ढीला छोड़ सको हो, आराम से आ जाएगा भाई। उससे हल्का सा ढीला छोड़ लो और फिर आपका सेट हो जाएगा कपड़ा। और जो हुड्डी का कपड़ा उससे खींच लो थोड़ा सा। देखो कुछ इस तरीका था मेरी कैप अटैच हो गया। जो आपने बीच में निशान लगाया था नहीं और आपने कैप का फोल्ड कराया था गाढ़ा हिस्सा, उस बीच में बिल्कुल निशान पानी चाहिए दन्नू। देखो कुछ दन्नू इस तरीके से बिल्कुल बीच में आया है, मैं इसने नीचे तक फोल्ड करूंगी, मैं इसने नीचे तक फोल्ड कर लूंगी। इस तरीके से मेरी हुड स्टिच हो गई थी। देखो मैं आपने एक बार कैप ध्यान से दिखाऊंगी कि मैंने किस तरीके से सिल ली है। देखो कुछ इस तरीके से मैंने स्टिच कर रखी है, देख सको हो आप। एक मिनट में अच्छे से हुड्डी ने रख के ना फिर दिखाऊंगी आपने। देखो ये बिल्कुल सेंटर में आ रही है मेरी, और एक दूसरे का ऊपर है। देखो यूँ मतलब जो कैप है जो पहनन की वो वह जड़ता है, मतलब मैंने डबल फोल्ड कर थी उड़ता है एक दूसरे का ऊपर, कुछ इस तरीके से मैंने स्टिच कर रखी है। इसी तरह मेरी हुड्डी बनकर तैयार थी। इसमें मैं कंगारू जेब नहीं लगा पाई क्योंकि मेरे पास फैब्रिक नहीं बचा था इस करके। आइए मैं आपने इसका फाइनल लुक दिखाऊंगी। देखो मैंने हुड्डी में नहीं है तो सीधी लाइनिंग ली है, और इसकी बाजू में टेढ़ी लाइनिंग आ रही है। ये इस वजह से आई है क्योंकि मेरे पास फैब्रिक कम था, इस वजह से मैंने पजामे में और स्लीव्स में टेढ़ी लाइनिंग ले रखी है। ये वैसे इसमें लाइनिंग का इतना पता नहीं चल रहा, बहुत अच्छी लग रही थी। और आप सब कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। और सच में इसका फैब्रिक जो है बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक, इसका बहुत ज़्यादा मोटा फैब्रिक है, थोड़ी सी भी सर्दी नहीं फील होती है। ये पैर का थोड़ा सा ज़्यादा डर लगता, मैंने बहुत ज़्यादा पसंद आई। आप सब भी बताइए आप सब ने कैसा लगी है कमेंट करके। अगर आपने कुछ भी समझ में ना आवा नहीं स्टिचिंग से रिलेटेड तो आप मेरे पर कमेंट करके या मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके भी पूछ सको हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।